हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। आई एम गगन नारंग। आज हम सीखेंगे वेरिएबल्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल इज अ सिंपल नेम ऑफ स्टोरेज लोकेशन। ओके, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, देन देयर आर सम रूल्स होते हैं व्हाइल डिक्लेयरिंग जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। तो हम रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नेम मस्ट स्टार्ट विद लेटर ए टू जेड, या कैपिटल ए टू जेड, या अंडरस्कोर के अंडरस्कोर, या डॉलर साइन के साथ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद हम 0 से 9 तक कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि वैल्यू 1 लिखा मैंने, तो हम लिख सकते हैं, चल जाएगा। पर हम 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते कि 1 वैल्यू। ओके, यानी कि हम न्यूमेरिक वैल्यू पहले नहीं लिख सकते वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने स्मॉल एक्स लिखा तो आपको स्मॉल एक्स ही लिखना होगा वेरिएबल को दिखाने के लिए। ये नहीं कि आप कैपिटल एक्स लिख देंगे या वाई लिखा है तो कैपिटल वाई लिख देंगे उसकी जगह। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। जोन सा आपने लिखा है, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा आपको। ओके, या कैपिटल लिखा तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। तब हम क्या करते हैं, लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैं अपनी फाइल पे गया, तो मैं ये वाले कोड अपना हटा देता हूँ, प्रीवियस वाला। या मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। मैंने कमेंट कर दिया पूरे कोड को। देन मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया अपना कोड। अब मैंने लिखा यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन। अभी इसके बारे में बताऊंगा मैं। अभी के लिए आप समझ लो सिर्फ फंक्शन ऐसे क्रिएट करते हैं। फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन का नेम माय फंक्शन लिख दिया मैंने। ठीक है, मैंने फंक्शन क्रिएट किया अपना एक यहाँ पे, और मैंने यहाँ लिख दिया वेयर स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू लिख के यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी, इजी टू लर्न। ठीक है, मैं लिख दिया इजी टू लर्न। और अब क्या किया कि इस फंक्शन को मैंने कॉल करवा लिया यहाँ पे। फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया माई फंक्शन को, यहाँ पे मैंने ऐसे कॉल करा दिया। तो मैंने ये डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन माई फंक्शन बनाया और वेयर के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू डिक्लेयर कर दी और उसके अंदर स्ट्रिंग डाल दी इजी टू लर्न। अब मैं इसको अलर्ट कराता हूँ फंक्शन के बाहर जाके। ओ सॉरी, यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू, अलर्ट कराया और यहाँ रिफ्रेश किया। तो अब देखो मेरे पास अलर्ट नहीं आया। तो अब हम देखते क्यों नहीं आया अलर्ट। मेरा F12 प्रेस किया, मैं डेवलपर टूल खोला। अब देखो मुझे क्या दे रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू नॉट डिफाइंड है, यानी कि इसका स्कोप कहाँ तक हुआ, इसके अंदर तक का। स्ट्रिंग वैल्यू का स्कोप हुआ सिर्फ फंक्शन के अंदर तक का। तो ये मेरा लोकल वेरिएबल है। ओके, अगर इसको इसके अंदर डिक्लेयर करता हूँ तो ये इसी के अंदर रहेगा, ये मेरा लोकल वेरिएबल है। तो नेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो ग्लोबल वेरिएबल मेरा क्या होता है, फंक्शन के बाहर डिक्लेयर या क्लास के बाहर डिक्लेयर होगा। जब आगे क्रिएट करेंगे तब बताऊंगा। तो वो मेरा ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, यानी कि मैंने यहाँ पे किया, लिखा ग्लोबल, ग्लोबल वैल्यू लिख देते हैं, ग्लोबल वैल्यू। अभी मैंने इसे एम्प्टी रखा और यहाँ पे मैंने एक अलर्ट डाल दिया। देखिए
ग्लोबल वैल्यू, यहाँ मैंने नाम, चलो मैं इसे एम्प्टी नहीं करता, मैं इधर देता हूँ ग्लोबल वैल्यू। ग्लोबल वैल्यू लिखती है इसके अंदर, और अलर्ट देखते हैं अब क्या आता है अलर्ट। इसको, अलर्ट को हम हटा देते हैं यहाँ से। सेव कर दिया मैंने, रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो, तो मेरे पास प्रिंट हो गया ना ग्लोबल वैल्यू। तो ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को मैं क्या कर सकता हूँ, फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा ग्लोबल है। तो मैं इसको अलर्ट इधर से हटा के इस फंक्शन में मैं यूज़ करता हूँ ग्लोबल वेरिएबल को। तो मैं ये वाला कोड कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और यहाँ पे मैं अलर्ट कराता हूँ फंक्शन के अंदर। क्या अलर्ट कराना है, ग्लोबल वैल्यू को अलर्ट करा दिया मैंने। और अब मुझे माई फंक्शन को कॉल भी तो करना होगा, तो मैंने माई फंक्शन को कॉल कर दिया यहाँ पे। ओके, यहाँ पे, और यहाँ से रिफ्रेश करें। देखो मेरे पास प्रिंट हो रहा है ना ग्लोबल वैल्यू, मेरे पास फंक्शन के थ्रू कॉल हुआ। यहाँ से इस फंक्शन को कॉल किया, इधर ये यहाँ पे गया, फिर यहाँ से कॉल, इसने अलर्ट कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ग्लोबल वैल्यू में वैल्यू असाइन भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ग्लोबल वैल्यू इज इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पे वेयर कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ग्लोबल वैल्यू लिखूंगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू दे दूंगा। यहाँ पे दे देते हैं माई फंक्शन, नाम दे दिया, और ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो क्या आया मेरे पास, माई फंक्शन। इसने क्या किया, ये ग्लोबल वैल्यू का जो स्ट्रिंग मैंने पास किया था उसको रिप्लेस मार के यहाँ पे माई फंक्शन लिख दिया इनने, इसके अंदर असाइन कर दिया, और यहाँ पे मेरे पास आ गया अलर्ट। अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं बाहर, मान लो मैंने माई फंक्शन अभी कॉल नहीं किया, या मैंने इसे माई फंक्शन को कॉल कर दिया, अगर मैं माई फंक्शन जब तक कॉल नहीं करता, मेरे पास क्या रहेगा अलर्ट में, मेरे पास ग्लोबल वैल्यू ही रहेगा। तो मेरे पास अभी मैंने माई फंक्शन नीचे कॉल किया है, उससे पहले मैंने अलर्ट शो किया, तो मेरे पास ग्लोबल वैल्यू ही रहेगा स्ट्रिंग में। देखो ग्लोबल वैल्यू रहा, नेक्स्ट में मेरा क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल हुआ तो मेरा ओके करने के बाद नेक्स्ट आएगा माई फंक्शन। अब इसने वैल्यू चेंज कर दी, अब इसने वैल्यू चेंज कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फंक्शन को पहले कॉल करता हूँ और अलर्ट बाद में लिखता हूँ। ओके, मैंने रिफ्रेश कर दिया, तो ये मेरा फंक्शन पहले कॉल हुआ, उसके बाद दोबारा से माई फंक्शन आया। क्योंकि क्या हुआ, इसने ग्लोबल वैल्यू जो मेरा वो था, इसने क्या किया, ग्लोबल वैल्यू जो मेरा वेरिएबल था उसके अंदर माई फंक्शन असाइन कर दी वैल्यू, और अलर्ट करवा दिया फंक्शन कॉल होने पर। उसके बाद जब मैंने अलर्ट करवाया तो मेरी यही वैल्यू मेरी ग्लोबल थी, तो इसलिए यही वैल्यू प्रिंट हुई, क्योंकि मैंने उस वैल्यू को चेंज कर दिया। ओके ओके, तो अब आज हमने क्या पढ़ा, लोकल वेरिएबल क्या होते हैं और ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल जो होता है हमारा, तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है हमारा बिना स्कोप में यूज होता है, यानी कि इस पैरेंथेसिस के अंदर मैंने लिखा है तो इसी के अंदर यूज होगा ग्लोबल वेरिएबल। बाहर अगर मैं उसे कॉल करता हूँ तो वो नहीं कॉल होता, अनडिफाइन आ जाता है। नेक्स्ट, ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं पे भी कोड में कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये मेरी लोकल वेरिएबल की स्लाइड है, और ये मेरी ग्लोबल वेरिएबल की, ये ग्लोबल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।